अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की। बैठक में ट्रंप ने पुतिन को फोन किया, जिसमें पुतिन ने ट्रंप से कहा कि वो जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि पुतिन जेलेंस्की शिखर सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि दोनों ही नेताओं की मुलाकात के बाद एक त्रिपक्षीय बैठक होगी, जिसमें वो खुद भी शामिल होंगे। दुनिया भर की नजरें इन दिनों अमेरिका, रशिया और यूक्रेन पर टिकी हुई है। वजह है पिछले 3 साल से चला आ रहा रूस यूक्रेन युद्ध, जिसे खत्म करने के लिए पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और अब अमेरिका में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ भी बैठक की, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन की जंग जारी रहेगी या शांति होगी, इसका फैसला 1 से 2 हफ्ते में हो जाएगा। I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefire. I like the concept of a ceasefire for one reason, because you'd stop killing people immediately. इस दौरान ट्रंप ने अपना पुराना बयान भी दोहराया कि जेलेंस्की चाहे तो जंग तुरंत रुक सकती है। बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जंग खत्म करने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाने को तैयार दिखे, हालांकि उन्हें जमीन की अदला बदली मंजूर नहीं है। So we need to stop this war, to stop Russia, and we need support American and European partners. And we will do our best for this. And, we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. इस बार जब व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप आमने सामने हुए तो अमेरिकी राष्ट्रपति के मिजाज पिछली बार की तुलना में बदले से नजर आए। ट्रंप और जेलेंस्की दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। हालांकि इसके तुरंत बाद जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बंद कमरे में हुई बैठक में दोनों के हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दोनों ही नेताओं की यूरोपीय नेताओं के साथ भी बैठक हुई। इस बैठक में भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में हुई बैठक में ट्रंप और जेलेंस्की के अलावा यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लेयन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और नाटो के महासचिव मार्क रूट भी थे। सभी नेताओं ने एक सुर में युद्ध विराम और शांति की। बैठक में कीयर स्टारमर ने मौजूदा बैठक को यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया, तो फिनलैंड के राष्ट्रपति ने युद्ध से युद्ध विराम की तरफ बातचीत के लिए ट्रंप की तारीफ की। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस सहित यूरोपीय नेताओं के सख्त रूप अपनाने की वकालत के बावजूद ट्रंप ने रूस से सीधे संपर्क बनाए रखने की बात की। The Alaska summit reinforced my belief that while difficult, peace is within reach, and I believe that in a very significant step, President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine. वहीं हरियाणा के सोनीपत में पुलिस लाइन में लापरवाही की वजह से 2 साल के बच्चे की जान चली गई। पुलिस लाइन के सी ब्लॉक में 2 साल का बच्चा लिफ्ट में फंस गया था। जब तक उसे निकाल पाते तब तक उसकी मौत हो चुकी। ये हरियाणा पुलिस में तैनात सिपाही प्रियंका का घर है। कुछ देर पहले यहाँ पर बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी। अब यहाँ मातम पसरा हुआ है। दरअसल प्रियंका का 2 साल का बेटा उद्वंश खेलते खेलते लिफ्ट में चला गया और जब तक उसे निकालते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चे के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। महिला आरक्षी प्रियंका का 1 महीने पहले ही अस्थायी तौर पर कुरुक्षेत्र से सोनीपत तबादला हुआ था। तब से परिवार पुलिस लाइन में ही रह रहा था। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर ममता सिंह और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। घटना कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा भी दिया है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर निशाना साधा है। चुनाव आयोग को देख लेने की धमकी दी है।
जब सरकार बनेगी तो देख लेंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। जो कहता हूं उसे पूरा करके दिखाता हूं। मैं कुछ कहता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ स्टेज से। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूँ, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार विवाद की वजह बना है विधायक महोदय का एक मुस्लिम युवक पर वंदे मातरम बोलने के लिए दबाव डालना। ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य विवादों में आए हों। इस बार मौका था एक शिक्षण संस्थान के अवार्ड समारोह का। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। विधायक महोदय मंच पर अपना संबोधन कर रहे थे। संबोधन के आखिर में उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाए। भारत माता की वंदे। कार्यक्रम में मौजूद लोग भी उनके साथ नारे लगाने लगे। तभी विधायक जी की नजर एक मुस्लिम शख्स पर पड़ी जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा था। बस फिर क्या था, विधायक महोदय भड़क गए और उन्होंने उस शख्स को अपनी जगह खड़े होने के लिए कहा और उसे देश विरोधी करार देने लगे। उसकी मानसिकता पर सवाल उठाने लगे। अरे इस देश के नहीं हो क्या? देश के नहीं हो क्या? कहाँ से आए लोग? क्या नाम है इसका? हालांकि बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के मुस्लिम युवक को खड़ा कर उसे वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर करने पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने ऐतराज जताया है और आयोजक का घेराव करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। बाल मुकुंद आचार्य का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या बोलना चाह रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो देश को? देश के नहीं हो क्या? तो आपको वंदे मातरम बोलने में क्या जरूरत, दिक्कत है? कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ उगलते हैं और देश के खिलाफ रहते हैं। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां बीजेपी नेता के गुर्गों की दबंगई सामने आई है। नेताजी के गुर्गे एक होटल में बर्थडे मनाने गए और जब बारी बिल देने की आई तो नेताजी के नाम का रौब झाड़ने लगे। पार्टी का पूरा इंतजाम है, खाने का इंतजार हो रहा है, खाना आ भी जाता है, सब भरपेट खाते हैं और जब बिल देने की बारी आती है तो दबंगई और गुंडई शुरू हो जाती है। दरअसल बीजेपी के एमएलसी गोपाल अंजान के बेटे का जन्मदिन मनाने 1 दर्जन लोग यहां आए हैं। पार्टी को शुरूर में लाने के लिए हर एक चीज की डिमांड की जा रही है, फिर चाहे वो हुक्का हो या कुछ और। यहां तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही बिल देने की बारी आती है हंगामा शुरू हो जाता है और नेतागिरी की हनक दिखाई जाने लगती है, अपना परिचय बताया जाने लगता है। मैनेजर जब पैसों के लिए कहता है तो एमएलसी का पीए सुमित हंगामा खड़ा कर देता है। ये पूरा मामला है थाना मझोला क्षेत्र का। सभी दबंग धमकी देकर फरार हो जाते हैं। बाद में मैनेजर ने पुलिस में शिकायत की और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के तांडव की वजह से एक तरफ लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई के मालाबार हिल इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया और वहां एक दीवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, दहला देने वाली हैं, दहशत पैदा करने वाली हैं। हादसे की चपेट में आया पीले रेनकोट वाला ये सुरक्षा गार्ड जो हादसे के ठीक पहले छाता लेकर उसी तरफ जा रहा था, तभी ऊपर से हैदराबाद स्टेट की दीवार गिर पड़ी, जिसके बाद आसपास के लोग पीले रेनकोट वाले गार्ड सतीश तिर्के को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़े। तभी दीवार से और मलबा नीचे गिरा और पानी में मिलकर चारों तरफ फैल गया। 18 अगस्त को सुबह 11 बजे हुए हादसे में शिकार हुए सतीश तिर्के को लेकर लोग अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्घटना में सुरक्षा गार्ड सतीश की मौत हो चुकी थी।
मुंबई पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। जयपुर में 3 दिन पहले सेना के रिटायर्ड कैप्टन को जिस कार से टक्कर मारी गई, उसके ड्राइवर का पता चल गया। उस रोज 40 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस गाड़ी को चला रही थी। उसी महिला ने साइकिल पर चल रहे रिटायर्ड कैप्टन को पीछे से टक्कर मारी। बताया गया कि पुलिस ने आरोपी महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुरभि को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि वो जमानत पर अभी बाहर है। सड़क के बिल्कुल किनारे चल रहे बुजुर्ग को टक्कर मारने वाली महिला का लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। उसकी लापरवाही का सबूत भी सीसीटीवी में है। हादसे के जिस डरा देने वाले सीसीटीवी वीडियो ने पूरे देश का ध्यान इस खबर की ओर खींचा, उसी वीडियो के आधार पर अब आगे की जांच की जाएगी। मौत कब किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। आए दिन ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें लोग डांस करते करते या बैठे बैठे हार्ट अटैक के शिकार हो जा रहे हैं। एक बार फिर एक ऐसी ही घटना सामने आई। ये सीसीटीवी फुटेज बेंगलुरु का है। वीडियो में नजर आया कि मिनी ट्रक का ड्राइवर सामान उतर जाने के बाद ट्रक के पास आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो ट्रक का सहारा लेकर खड़ा हो गया और इससे अगले 3 सेकंड में ही बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। दरअसल इस ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था। अब इसके आगे की कहानी देखिए। कुछ सेकंड बाद गोदाम का एक कर्मचारी बाहर निकला। जमीन से सामान उठाते हुए उसकी नजर इस ड्राइवर पर पड़ी। तब तक ये ड्राइवर जिंदा था और जमीन पर तड़प रहा था। अब सफेद शर्ट वाले इस शख्स को देखिए। इसने भी जमीन पर पड़े इस ड्राइवर को तड़पता हुआ देखा, लेकिन इसके पास नहीं आया। कुछ देर में एक और कर्मचारी बाहर आया और तीनों ने मिलकर इस ड्राइवर को तड़पता हुआ देखा। अगर वक्त रहते इस ड्राइवर को CPR दे दिया जाता तो हो सकता था कि इसकी जान बच जाती। वहीं MP की दमोह से अंधविश्वास का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तांत्रिक एक महिला को प्रेत बाधा दूर करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान जिस तरीके की हरकत वो कर रहा था वो काफी आपत्तिजनक थी। बात करते हैं ऋषिकेश की, जहां के रिहायशी इलाके में तेंदुआ आने से हड़कंप मच गया। यहां होशियारी देवी मंदिर के पास बने स्कूल में तेंदुए को देखा गया, जिसे वन विभाग की टीम ने पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग निकला। तेंदुए की शक्ल में आई दहशत ने स्कूल के ऊपरी हिस्से में दस्तक दी, जो लोहे की ग्रिल से नजर आई तो वीडियो बना रहे लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ने पर भी तेंदुए ने कोई हरकत या फिर हमला करने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तस्वीर में तेंदुआ अंधेरे वाली जगह पर घात लगाकर बैठा दिखाई दिया। इधर सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो तेंदुआ रिहायशी इलाके से निकल भागा और धान के खेत में घुस गया। यहां से तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। फिलहाल तेंदुए को दोबारा रिहायशी इलाके में आने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।